Good morning, students. Today we will discuss the topic laws of exponent and we will solve question by using laws of exponent. Now, before starting this, first we will revise what is called as exponent and base. Suppose you are given a number 32. We have to write this number in prime factor in the form of prime factors. तो we will first do it prime factorization 32. 2 से इसको डिवाइड करेंगे 16 आएगा. 2 से फिर से करेंगे 8. 2 से करेंगे फिर से 4. 2 से फिर करेंगे देन आएगा हमारा 1. तो 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन आई है हमारी 2 की टर्म्स में 1 2 3 4 5 2 की पावर 5. तो वी कैन राइट दिस 32 एज 2 की पावर 5. इन दिस वी कॉल्ड 2 is base and this power is called exponent. So now we'll discuss about laws of exponent. Let a be a real number and m and n are be rational numbers. Then our following laws holds. A to the power m multiply a to the power n is equal to a to the power m plus n. यहाँ पर फर्स्ट लॉ में हमारी जो अगर बेस हमारा सेम होता है, पावर डिफरेंट होती है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो हम एक बार बेस को लिखेंगे और पावर्स को प्लस कर देंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. नीचे आपका 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 6 है. बेस सेम है 2, पावर्स डिफरेंट है तो 2 की पावर हो जाएगी और बीच में मल्टीप्लाई है तो ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो इट विल बिकम 2 की पावर 9. नेक्स्ट लॉ है हमारा ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n. अब आपके बेस सेम है, हमारे डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स जो होती हैं वो हमारी माइनस हो जाती है. ए की पावर m माइनस n. ये आपको इस टर्म में भी दिया हो सकता है या फिर आपको इस टर्म में भी दिया हो सकता है. डिवाइड का साइन लगा के तब भी सेम होगा. बेस हमारा हम लिखेंगे और जो पावर्स है उनको माइनस करेंगे. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. 2 की पावर 8 2 की पावर 6. बेस सेम है, डिवाइड में है तो जो पावर्स 8 और 6 है इनको हम माइनस कर देंगे. आ जाएगा हमारा 2 की पावर 2. थर्ड लॉ है हमारा ए की पावर 0 इज़ 1. एनी नंबर दैट इज रेज टू द पावर 0 इज़ 1. एग्जाम्पल दे देते हैं हम. 81 की पावर 0 इक्वल टू 1. 7 की पावर 0 इज इक्वल टू 1. फोर्थ लॉ देखते हैं हम अपना. ए की पावर m होल पावर n. आपको बेस दिया हुआ है a, उसकी पावर m दी हुआ है, फिर ब्रैकेट के बाहर आपको एक और पावर दी हुई है तो ये दोनों पावर्स बीच में मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में. तो ये आ जाएगा a टू द पावर m मल्टीप्लाई n. एग्जाम्पल देखते हैं. आपको दिया हो 3 की पावर 5 की होल पावर 2. तो 3 की पावर 5 दी हुई है, फिर बाहर आपको पावर दी हुई है 2, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी. आ जाएगा 3 की पावर 10. नेक्स्ट लॉ देखते हैं हम अपना फिफ्थ लॉ. ए बी की पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर n बी टू द पावर n. आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, उनकी पावर n दी हुई है, तो आप उन दोनों नंबर्स की पावर को इंडिविजुअली लगा के मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा. एग्जाम्पल देखते हैं. आपको 6 की पावर n दी हुई है, 6 की पावर आपको 2 दी हुई है, तो इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3. और इसको आप दोनों की पावर 2 दी है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इनको अलग अलग दोनों की पावर लगा के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. हमारा आंसर सेम आएगा. नेक्स्ट लॉ देखते हैं हम अपना. ए टू द पावर b माइनस की होल पावर m. ए बाय बी की होल पावर माइनस m दी है. आपको पावर एक्सपोनेंट नेगेटिव में दिया होता है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आपको जो नंबर दिया हुआ है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे. a बाय बी है, ये हो जाएगा b बाय a और ये जो नेगेटिव पावर है ये पॉजिटिव में हो जाएगी. एग्जाम्पल देखते हैं. आपको दिया हो 5 बाय 3 की पावर -2, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर पॉजिटिव हो जाएगी. तो ये आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है. एक
एक और चीज़ है जो आपको यूज़ आएगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको दिया हो a⁴m/n, a⁴m/n, आपको जो पावर दी हुई है वो आपको राशि नंबर की फॉर्म में दी है a⁴m/n। तो आप ये देखेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a⁴m, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a⁴m। ये जो आपको नीचे दिया हुआ है क्यूब डिनोमिनेटर दिया हुआ है आपके पावर में, ये रूट में आ जाता है। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 64 की पावर 1/2, हमें इसको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको जो भी बेस दिया हुआ है सबसे पहले आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो हम 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से करेंगे 32 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 1। तो ये आया है 2 हमारा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया है। तो हम 64 की जगह लिख सकते हैं 2 की पावर 6 1/2। ये ऑलरेडी 64 की पावर 1/2 दी थी, तो ये 2 की पावर 6 की होल पावर 1/2 हो गई। अब हम इसमें अपना लॉ यूज़ करेंगे, जो लॉज हमने अभी पढ़े हैं। लॉ नंबर 4, a⁴m की होल पावर n होती है, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम यही यहाँ पर यूज़ करेंगे। आपको ये 6 दिया हुआ है पावर में और ये 1/2, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को 2 को 3 टाइम्स लिख लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर 8। तो इसकी वैल्यू आ गई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125 की पावर 3, तो 125 दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 25, फिर 5 से करेंगे, आएगा 5 1, तो 5 की पावर 3 आया है। तो 125 की जगह हम लिखेंगे 5 की पावर 3। सेम वही वाला लॉ यूज़ करेंगे। a⁴m 1/n इज इक्वल टू a⁴n मल्टीप्लाई हो जाएगी ये पावर्स। तो ऐसे ये 3 और 1/3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आएगी, 5 की पावर 1 पावर को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम इसको 5 लिख देंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर 5। कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। जैसे आपको दिया है 32 की पावर 2/5, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया है 32 की पावर 2/5। तो इसमें भी सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 32 की। 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 16, फिर 2 से करेंगे आएगा 8, फिर 2 से करेंगे आएगा 4, करते रहेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 5 टाइम्स 2। तो 32 को हम लिख देंगे 2 की पावर 5 और होल पर आपको दी है 2/5। सेम लॉ यूज़ करेंगे। a⁴m की पावर n वाला, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 मल्टीप्लाई 2/5, ये 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 आ जाएगा। तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125 की पावर 1/3, तो इसमें आपको नेगेटिव में दी हुई है। तो पहले तो आप जो आपको बेस दिया हुआ है उसको लिखेंगे। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, तो लिख लेंगे। फिर आपको दिया है -1/3 पावर में, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 5 की पावर -1। 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर 1 होगा। इसका पावर को पॉजिटिव में करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आ जाएगा 1/5 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको 1/5 लिख देंगे। ये आ गया हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई है आपका। आप देखेंगे जो आपके बेस है वो सेम है। तो अभी हमने ये लॉ पढ़ा था, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। बेस सेम होते हैं तो जो पावर्स है वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो इसमें पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 को लिखेंगे 2/3 और 1/3 को ऐड कर देंगे। बेस ये 3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 + 1, तो ये आंसर आ जाएगा आपका
3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा 2 की पावर 1, इसको हम लिख देंगे 2। ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 की पावर 1/5 की पावर 4, दोनों पावर्स दी हुई है आपको, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल 1/5 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ जाएगा आपको 3 की पावर 4, 4/5, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 की पावर 1/5, 7 की पावर 1/3, डिवाइड में दिया है आपको। 7 हमारा सेम है बेस, डिवाइड में है तो जो पावर्स है वो माइनस हो जाएगी, तो 1/5 1/3 से माइनस हो जाएगी। 7, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे 15 आएगा। 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इसको भी हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 को 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए ऊपर 1 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 7, इसको सॉल्व करेंगे। 3 - 5 गिव्स यू -2/15, ये आपका आ जाएगा 7/-2/15। आप चाहे तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसके नीचे 1 है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/7 2 की पावर 2/15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 13/1/5 मल्टीप्लाई 17/1/5। तो आप देखेंगे इस पर हमारी जो पावर्स है वो सेम है, नंबर्स जो बेसिस है वो डिफरेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिस को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उनकी होल पावर लगा देंगे। तो 13 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1/5, ये मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 221 1/5। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हो तो आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करके सॉल्व कर देंगे।